नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। राशन कार्ड धारकों के लिए इस समय एक बहुत ही बड़ी और बेहद ज़रूरी खबर सामने आ रही है। नए साल को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लगातार यह बातें फैलाई जा रही हैं कि 1 जनवरी 2026 से सिर्फ 3 वर्ग के लोगों को ही मुफ्त राशन मिलेगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर राशन कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय 1 जनवरी 2026 को लेकर राशन कार्ड और मुफ्त राशन से जुड़ी कई तरह की अफवाहें और आधी अधूरी बातें फैलाई जा रही हैं कि आज इस वीडियो में हम साफ साफ समझाएंगे कि सच्चाई क्या है, अफवाहें क्या है और किन लोगों को वास्तव में मुफ्त राशन मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात यह है कि सच्चाई क्या है, जान लीजिए। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2029 तक का बढ़ा दिया गया है, और यानी कि यह कहना है कि मुफ्त राशन पूरी तरह से बंद हो रहा है। अब यह बात बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है राशन, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब हर किसी को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। जैसे पहले हर किसी को राशन मिलता था, सब लोग राशन लेते थे, तो अब हर किसी को राशन नहीं मिलेगा। सरकार का मकसद है कि बिल्कुल साफ है, जो लोग वास्तव में गरीब और ज़रूरतमंद हैं, मुफ्त राशन सिर्फ उन्हीं तक पहुंचेगा, उन्हीं लोगों को मिलेगा। अब सरकार सख्त क्यों कर रही है ऐसा? दरअसल कि कोरोना काल के दौरान यह योजना शुरू की गई थी। उस समय लाखों परिवारों की आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे सभी परिवार। सरकार ने हर पात्र व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन देना शुरू किया था और करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ देखा जाए कि जिनके पास पक्का मकान है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जिनकी अच्छी नौकरी है, जो आयकर इनकम टैक्स भरते हैं और वो लोग भी यहाँ राशन मुफ्त लेना चाहते हैं, वो लोग भी मुफ्त राशन लेने लगे हैं। अब यही वजह है कि अब सरकार ने फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयकर विभाग, परिवहन विभाग, अन्य सरकारी मंत्रालय, यह पूरी जांच आधार कार्ड के जरिए की जा रही है। अगर किसी परिवार में कोई टैक्स देता है तो किसी के नाम पर 4 पहिया वाहन है या बड़ी संपत्ति दर्ज है तो पूरे परिवार की जांच हो सकती है कि अनिवार्य है। अब राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का KYC जरूरी कर दिया गया है, चाहे वह बड़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा ही क्यों ना हो। फिंगरप्रिंट या OTP के जरिए सत्यापन किया जा रहा है। जिन लोगों ने अब तक KYC नहीं करवाई है उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और राशन कार्ड बंद हो सकता है। और 2 राज्य के राशन कार्ड पर शक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति के नाम पर 2 अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड है तो उनमें से एक कार्ड जरूर रद्द किया जाएगा। अब नियम साफ है कि एक व्यक्ति एक राशन कार्ड का 6 महीने तक राशन ना लेने पर खतरा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने तक राशन नहीं उठाता है तो मान लीजिए कि उस राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, उसे राशन नहीं लेना है। ऐसे में उसका राशन कार्ड स्थायी या अस्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। बच्चों को लेकर नए नियम। अब 5 साल से ऊपर के सभी बच्चों का आधार कार्ड और KYC अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बच्चों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो पूरे परिवार का राशन प्रभावित हो सकता है। सरकार का असली उद्देश्य यह है कि सरकार का मकसद है कि फर्जी राशन कार्ड हटाना,
मृत लोगों का नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्री खत्म करना ताकि गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचते रहे। अब जान लीजिए वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है जिन्हें मुफ्त राशन मिलना चाहेगा। अब जान लीजिए वो मुफ्त कैटेगरी कौन कौन सी, अब जान लीजिए वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है जिन्हें मुफ्त राशन मिलता रहेगा। गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल परिवार जिनकी आय राज्य सरकार द्वारा तय सीमा से कम है, जो मजदूरी करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत सीमित है, अत्यंत अन्य योजना विभाग, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अकेले रहने वाले बुजुर्ग, अत्यंत गरीब परिवार, बेघर और अत्यंत ज़रूरतमंद जिनका कोई सहारा नहीं है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर रहता है। और इन तीनों वर्गों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और इन अफवाहों से बचिए। हर महीने 1000 मिलेगा, अफवाह है। हर राज्य में दाल तेल मिलेगा, कोई केंद्रीय घोषणा नहीं है। सीधे पैसे खाते में आएंगे, गलत है। राज्य अपने हिसाब से आंतरिक राशन दे सकते हैं, लेकिन पैसे मिलने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको अभी क्या करना चाहिए? EKYC जरूर पूरी करवाएं, आधार से लिंक करवाएं। आधार अपात्र है तो खुद नाम हटवाएं, क्योंकि आगे चलकर वसूली और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अंत में अगर अपात्र हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाया है तो आप सावधान हो जाइए। आप किस राज्य से और आपके यहाँ राशन कार्ड क्या क्या मिलता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको राशन कार्ड से जुड़ी कोई परेशानी हो तो उसे भी समझें, साझा करें। इसी के साथ साथ इस जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।